back again to Let's Curious and Grow today with a new video. So today's topic is regarding tab biology and cytoplasmic determinants and asymmetric cell divisions. In this video, types of asymmetric cell divisions in C. elegans as well as in Drosophila. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एसिमेट्रिक सेल डिवीजन की. एसिमेट्रिक सेल डिवीजन आप जानते हैं वो सेल्स जो सिमिलर नहीं है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो an asymmetric cell division gives rise to two sister chromatid cells that have different fates. अब ये सेल्स ऐसे डिवाइड करेंगे, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को रिलीज करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट फेट्स को जर्मिनेट करेंगे. And that can be recognized by differences, और उन्हें आप easily differentiate कर सकते हैं. अब आप difference कैसे देखेंगे उनमें? By size appearance, by morphological appearance, some physiological features, patterns, gene expression या pattern से, या फिर number of cell division से आप इनको observe कर सकते हैं that the cells are asymmetrically different. They may vary. अब ये फर्स्ट टाइम हॉब्रिज एंड हिरिस्विच ने दो मैकेनिज्म डेवलप किए थे इन द डिवीजन ऑफ एसिमेट्रिक सेल डिवीजन. सो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एसिमेट्रिक सेल डिवीजन्स दो तरह की होती है, इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक सेल डिवीजन. द राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन द इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक सेल डिवीजन्स आर गिवन. एसिमेट्रिक सेल डिवीजन्स में सबसे पहले सेल डिवाइड करेगा, उसके बाद एक सिग्नल डिटरमाइन करेगा डॉटर सेल की आइडेंटिटी कैसी होगी, उसकी डिवीजन किस तरह से होगी, डॉटर सेल्स बनेंगे, डॉटर सेल्स को एक पर्टिकुलर सिग्नलिंग मिलेगी, वो उसे आइडेंटिफाई करेंगी, वो उसे डिटरमाइन करेंगी और अपने नियर बाई सेल्स में सिग्नल्स को ओरिजिनेट करके उसकी डेवलपमेंट फर्दर होगी. So it depends upon the different fates as size, morphology, gene expression pattern and subsequent number of cell divisions. Now to first type 1, that is extrinsic cell division. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं in the right hand side of your screen male germline stem cells are there and self-renewing cells are somewhat here in the second figure, and then they will be able to form differentiated gonioblast. So these are the daughter cells which are initially equivalent, but a difference is induced by signaling between the cells. अब difference कहाँ से create होता है? जो signal उन्हें induce होके मिला है, उन्हें internally जो signaling मिली है, उसके बाद cell किस तरह से वो किन सेल्स के सराउंडिंग में रहते हैं और कौन से प्रिकर्सर सेल्स हैं जिनके साथ वो सिग्नलिंग कर रहे हैं, इस मैकेनिज्म को आप एक्सट्रिंसिक एसिमेट्रिक सेल डिवीजन कहते हैं. सो इन दिस फर्स्ट फिगर यू विल सी हियर देयर इज अ dividing stage which show the division, and after that the cell will start self renewing itself, and after that differentiating gonial blast will form. नेक्स्ट टाइप 2 की अगर हम बात करें, सो इट इज इंट्रिंसिक सेल डिवीजन. इंट्रिंसिक सेल डिवीजन में प्रोस्पेक्टिव डॉटर सेल्स होती हैं जो इनहेरिटली मदर सेल के टाइम पे डिवाइड की जाती हैं, लाइक एपिकल एंड बेसल. वहाँ पे सेल फैक्टर अपने फेट से डिटरमाइन करता है, उसके बाद अगेन सेल्फ रिन्यूइंग सेल की स्टार्ट होती है. आफ्टर दैट it will start differentiating the ganglion mother cell you will see here. So जो सेल फेट उसने डिसाइड कर लिया, आफ्टर दैट उसने खुद को फिर से रिन्यू किया और फिर डिफरेंशिएटिंग गैंग्लियन डॉटर मदर सेल बनके तैयार हुआ, which is shown here in orange color. So this later mechanism does not depend on the interactions but with each other or with their environment, and it must rely on the intrinsic asymmetry. और इसे भी intrinsic asymmetry के ऊपर ही rely करना पड़ता है कि किस तरह से ये अपनी self renewing करेगा और किस तरह से आगे जाके differentiate करेगा. अब इस मैकेनिज्म को पूरा करने के लिए दो तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं.
फर्स्ट, मदर सेल्स विल बी पोलराइज्ड, पोलर एंड्स होने चाहिए। माइटोटिक स्पिंडल्स जो है वो अलाइंड होने चाहिए पोलैरिटी पोलर एक्सिस के ऊपर। सेल बायोलॉजी में इन इवेंट्स को हम एनिमल मॉडल्स के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, लाइक हम माउस का मॉडल ले सकते हैं, निमेटोड में हम एलिगेंस का सी एलिगेंस का मॉडल ले सकते हैं, या फ्रूट फ्लाई में हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का एक मॉडल स्टडी करके इन चीज़ों को देख सकते हैं, दैट हाउ विल द इंट्रिंसिक सेल डिवीजन एज वेल एज asymmetric cell division start working, how they will discover and they will perform all these type of mechanism. So with the help of these three animal models we will able to study and see the asymmetrical cell divisions differences between them. अगर हम बात करें द सेल डिवीजन इन सी एलिगेंस किस तरह से अपनी डेवलपमेंट करते हैं एसिमेट्रिकली. सो हियर आर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आल्सो गिवन इन द पिक्चरल फॉर्म जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे. यू मे टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो. सी एलिगेंस के केस में डिफरेंट एसिमेट्रिकल सेल डिवीजंस की आपको सीरीज देखने को मिल रही है. हेयर इस सेल का जो सिमेट्री है वो काफ़ी अलग है, शेप अलग है. दूसरे में आपको जो सेल्स हैं वो अलग दिख रहे हैं. फोर्थ पिक्चर में यू विल सी द डिफरेंट टाइप ऑफ शेप इज देयर. फिफ्थ में और डिफरेंट शेप, और लेटर ऑन लास्ट में और भी ज़्यादा डिफरेंट शेप. सो कोई भी पिक्चर एक दूसरे से मैच नहीं कर रही. सो इट शोज इट इज टोटली एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन सीरीज इन द अर्ली एम्ब्रियो. जब स्टार्टिंग में एम्ब्रियो डिवीजन शुरू करने करता है तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, लेफ्ट राइट एक्सिस से डिवाइड करता है बॉडी प्लेन. जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है और ये सारे जो आपके इवेंट्स हैं ये एक सेल स्टेज एम्ब्रियो में अलाउ हो जाते हैं, और इस चीज को आप फर्स्ट एसिमेट्रिक सेल डिवीजन कहते हैं. लाइक इन द फर्स्ट सीरीज फर्स्ट थ्री सेल्स आर देयर, इन सेकेंड the second three series are there, and in third the three are also there. After that, this first division produces two distinctly different blastomeres. तो आप देख पा रहे हैं दो different blastomeres यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं, AB and P1. So यहाँ पे मैंने आपको AB P1 इकट्ठे करके बताए हुए हैं. अब जो फर्स्ट एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन है, ए बी डॉटर सेल्स ने डिवाइड किया सिमेट्रिकली. उन्होंने एक साथ बराबरी से अपना जो है वो डिवीजन किया और उन्होंने ए बी ए और ए बी पी बनाया, ए बी ए एंड ए बी पी. आफ्टर दैट पी वन जो है उस डॉटर सेल ने एसिमेट्रिकली खुद को डिवाइड किया और P1 ने P2 को प्रोड्यूस किया और EMS को. सो हियर द शेप्स आर आल्सो डिफरेंट, EMS एंड P2. उसके बाद ये डिवीजन आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी और ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि ये डिवाइड करेगा और किस तरह से डिवाइड होगा, वो है पार प्रोटीन. PAR प्रोटीन्स आर द डिपेंडेंट फैक्टर ऑन दीज डिवीजन्स. उसके बाद पोलैरिटी इनिशिएट होगी, पोलराइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी. आफ्टर दैट जाइगोट को पार प्रोटीन्स मिलेंगे. Okay, so par proteins are responsible for the partitioning defective factors which conserve and that function as the establishing cell polarity. So cell polarity is during this development is very much important. अगर par proteins आपकी डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी so they will not produce and fertilized as asymmetrically or symmetrically. Cell division in C. elegans is also seen in normal non-tumor stem cells. If we have non-tumor tumor stem cells, basically a number of genes have been described which are responsible for the pluripotency. Pluripotency सबसे ज़्यादा BMI 1 में देखी जाती है, WNT and notch. Notch is also a protein. So these are some proteins name that are pluripotent responsibility. So these genes have been discovered also in case of cancer stem cells and shows that their aberrant expression is essential for the formation of tumor cell mass. So they will give rise as the essential formation of tumor cell mass. Is asymmetric cell division in Drosophila. I hope
in C. elegans, you will understand how these are asymmetrically divided with each other. In the Drosophila melanogaster, the asymmetrically cell division plays a important role in the neural development. न्यूरल डेवलपमेंट आपकी न्यूरोब्लास्ट से प्रोजेनेटर सेल्स के जरिए होती है बिकॉज दे विल डिवाइड एसिमेट्रिकली एंड दे विल अगेन गिव टू अनदर न्यूरोब्लास्ट like a ganglion mother cell is there that is known as GMC. So in exams you have to ask that expand the term GMC. So GMC is ganglion mother cell. सेकेंडली न्यूरोब्लास्ट अगेन repeated divisions करते रहते हैं of asymmetrical cell division while GMC is continues to produce a pair of neurons. गैंग्लियन मदर सेल्स का काम है कि नेक्स्ट पेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स को कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करते रहना. नेक्स्ट दो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स आती हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं एसिमेट्रिक न्यूरोब्लास्ट में लाइक प्रोस्पेरो एंड नम. ये दोनों ही प्रोटीन न्यूरोब्लास्ट को बनाने में और उन्हें सेग्रीगेट करने में हेल्प करती है जब गैंग्लियन मदर सेल्स डिवाइड करते हैं. और भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं न्यूरोब्लास्ट में एंड दे आल्सो मेडिएट फॉर द एसिमेट्रिकल लोकलाइजेशन लाइक नम एंड प्रोस्पेरो. So here the anchoring protein that bind to Prospero and keeps it on the basal cortex. So for the generation of GMC, it will releases Prospero and then become degraded. Segregation जैसे ही होगी num की, it is also mediated by PON, that is also known as the pattern of num protein. PON binds to num and localizes with it during the neuroblast division. जैसे ही neuroblast divide करेगा, the num protein will again mediate into is asymmetrical cell division in case of Drosophila. So here we will see the apical complex and in bottom we can see the basal complex. So these are the two complexes found in the cell division of Drosophila, apical and basal. Apical proteins are different and basal proteins are also different. So also the neuroblast mediate asymmetrically localization of num and prospero is there. Miranda is an anchoring protein and it will bind to prospero. अब इसका काम है बेसल कॉर्टेक्स में इसे रखना. जब तक जीएमसी की कुछ जनरेशन्स नहीं आती, जो मिरेना रिलीज है वो प्रोस्पेरो को रिलीज करेगी और उसके बाद वो डिस्कार्ड कर देगी या डिग्रेड हो जाएगी. जैसे ही नम mediated partners of num protein will bind to the localization, then after it will be during the neuroblast cell division also occurred. So this is the asymmetrical cell division in case of Drosophila. You can see here are some asymmetrical cell divisions and here are also some references which are given in this particular term. So we can localize these differences by seeing all over the references here. You can go through it and can find different things to regarding today's video. So thank you so much. I hope you are getting some information regarding the protein there. So thank you so much. Stay tuned. Thank you.